जीने की राह स्टडी पॉइंट में आप सभी किसी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग अम्ल, क्षार और लवण के बारे में बहुत डिटेल से अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। यह चैप्टर जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं और देखते हैं इसके बारे में, इसमें क्या क्या चीज़ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं और लवण किसे कहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। अम्ल का मतलब होता है, अम्ल शब्द जो है वह बना है एसिड्स, एक लैटिन शब्द है एसिड्स, उससे क्या हुआ है, लिया गया है, जिसका मतलब होता है खट्टा, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा अम्ल किस शब्द से लिया गया है, तो लैटिन शब्द से लिया गया है। लैटिन शब्द कौन, एसिड्स, जिसका अर्थ क्या होता है, खट्टा होता है, ठीक है ना। यानी चखिएगा ना अगर अम्ल को तो वह आपको खट्टा लगेगा, समझ रहे ना। जैसे जितने भी खट्टे फल हो गए, दही हो गया, ये सब क्या है आपके, इस सब में अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिया है जो मेरे बोलते समय छूटे नहीं, ठीक है ना। इसलिए मैं इसको देख के आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो छूटना नहीं चाहिए। तो देखिए एसिड शब्द से लिया गया है। खट्टे फल में क्या होता है, अम्ल कहते हैं उनको। खट्टे फलों में जो है साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिए, आगे और भी बताएंगे हम, लेकिन इसको सीखते चले जो समझ में आ रहा है। खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। देखिए अम्ल जो होते हैं, अगर अम्ल की परिभाषा दें तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसकी अलग अलग परिभाषा दी है, ठीक है। तो देखिए उन वैज्ञानिकों का नाम मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए अम्ल आप लोग जानते हैं कि यह स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, ठीक है। और सबसे पहले आपको बता देते हैं कि लिटमस पेपर क्या होता है, लिटमस पत्र क्या होता है। लिटमस पत्र एक प्रकार का सूचक होता है। क्या होता है, सूचक होता है। सूचक का मतलब होता है जो अम्लीयता या क्षारीयता की क्या करता है, पहचान करता है, ठीक है ना। देखिए लिटमस पेपर ये का पीएच मान 14 तक होता है। कितना तक होता है, 14 तक होता है। जैसे यहाँ पे 0 हो गया, इधर यहाँ से 1 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है ना। बस समझ ना, यह एक प्रकार का हमारा ये स्केल है, इसको पीएच स्केल के नाम से जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पीएच। अब आप कहिए सर आप इस सबसे पहले इसी को क्यों बताने चले, क्योंकि ये बताना जरूरी है। इसको समझने से पहले मैं इसको बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना। देखिए पीएच स्केल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक, इसको बोलते हैं पीएच स्केल। क्या बोलते हैं, पीएच स्केल इसको बोलते हैं। दिखाई दे रहा ना यहाँ पे, ठीक है। ये आप देखिए, अगर किसी बिलियन का पीएच मान 7 होता है, यानी एक प्रकार का स्केल, इसका खोज किया था सोरेंस नामक वैज्ञानिक ने। किसने खोज किया था, सोरेंस नामक वैज्ञानिक ने। किसने खोज किया था, सोरेंस नामक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल का क्या किया था, खोज किया था, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, तो अगर बिलियन के पीएच का मान कितना हो, 7 हो, कितना होता है, 7 होता है, तो देखिए ना अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा, ना अम्लीय ना क्षारीय, यानी इसको बोलते हैं उदासीन होगा। कैसा होगा, उदासीन होगा, याद रखिएगा। ना अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा, कब, जब 7 पर रहेगा तब। पीएच स्केल का खोज किसने किया था, सोरेंस ने, ठीक है ना। देखिए, और ये ना अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा। अभी मोटा मोटा डिटेल में बता रहा हूँ। देखिए इधर जब रहेगा, जब इधर 7 से अगर कम रहेगा तो इसको अम्लीय बोलते हैं। 7 से कम रहेगा तो कितना बोलते हैं, अम्लीय बोलते हैं। और 7 से इधर जाएगा तो इसको क्या बोलते हैं, क्षारीय बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना। देखिए जितना इधर जाएगा वह क्षारीयता बढ़ते जाता है,
ये क्षारीयता क्या होता है, बढ़ते जाता है। यानी 8 रहेगा थोड़ा कम क्षारीयता रहेगा, 9 रहेगा तो उससे ज़्यादा हो जाएगा, 10 रहेगा तो उससे ज़्यादा हो जाएगा, 11 रहेगा तो उससे ज़्यादा हो जाएगा, 14 पर सबसे ज़्यादा क्षारीय होता है। समझ में आ रहा है ना। उसी तरह 7 के इधर आइएगा तो ये इधर आइएगा तो अम्लीयता बढ़ती है। इधर क्या होती है, अम्लीयता बढ़ती है, इधर अम्लीयता बढ़ती है और उधर क्षारीयता बढ़ती है। याद रहेगा। एक बार और इसको बताऊंगा मैं, थोड़ा सा देख लीजिए। क्षारीयता, क्षारीयता बढ़ती है। देखिए अगर पीएच स्केल में 7 के अगर उधर जाइएगा तो क्षारीयता क्या होती है, बढ़ती है, और 7 के इधर आइएगा तो क्षारीयता क्या होती है, घटती है। 7 पर रहेगा तो कुछ नहीं होगा, न्यूट्रल रहेगा, ना अम्लीय रहेगा ना क्षारीय रहेगा। तो आप बताइए अगर 6 रहेगा तो अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा, अम्लीय होगा। 4 रहेगा तो अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा। 3 रहेगा तो अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा। तो आप कहिएगा सर 7 से इधर रख दीजिएगा तो सारा का सारा अम्लीय हो जाएगा। लेकिन अम्लीयता में भी 2 प्रकार का कंडीशन आता है। अगर क्षारीयता 1, 2, 3 रहती है तो वह प्रबल अम्ल होता है, यानी बरियार होता है। बरियार समझते हैं ना, कि खूब ज़्यादा खट्टा रहेगा, क्योंकि इधर बढ़ेगी ना, इधर थोड़ा सा कम खट्टा रहता है। समझ में आ रहा है ना। अच्छा 8, 9, 10 रहता है तो कम क्षारीय होता है, और 10, 11, 12 उधर जाइएगा तो ज़्यादा क्षारीय होता है। कोई दिक्कत, इतना तो समझ में आ गया। 7 के इधर अम्ल रहेगा कि क्षार रहेगा, अम्ल रहेगा। 7 के उधर क्षार रहेगा कि अम्ल रहेगा, क्षार रहेगा। समझ में आ रहा है ना। खोज किसने की थी, सोरेंस नाम वैज्ञानिक ने की थी। और ये कितना तक होता है, तो 14 तक होता है। यह पीएच स्केल होता है। समझ में आ रहा है ना। देखिए एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा लोग, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। पेज दो ना थोड़ा सा, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे देखिए ये आपका पीएच स्केल है। यहाँ पे कितना रहता है, 7 रहता है। ये पीएच स्केल है। पीएच स्केल में आप 2 चीज पढ़िएगा, आगे आपको पढ़ने को मिलेगा, लेकिन मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। एक आपको पीएच स्केल मिलेगा और एक आपको पीओएच स्केल मिलेगा, ठीक है। पीएच स्केल मिलेगा और एक आपको पीओएच स्केल मिलेगा। पीओएच स्केल का मतलब होता है, ओएच का मतलब होता है क्षारीय, ओएच का मतलब क्या होता है, क्षारीय, और पीएच का मतलब क्या होता है, अम्लीय। तो OH रहेगा तो ये इधर चला आएगा, OH रहेगा तो यह इधर चला जाएगा, और pH रहेगा तो यह 7 से इधर आएगा। आ रहा समझ में ना। तो अब POH कह देंगे तो 7 से ज़्यादा, और pH कह देंगे तो 7 से कम। आ रहा समझ में ना। देखिए अगर हम एक क्वेश्चन लेते हैं आपको हम बताने के लिए, ध्यान दीजिए। अगर एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे किसी एग्जाम में, जैसे देता है pH बराबर दे देता है 6, pH बराबर कितना दे देता है 6, और आपसे कहता है POH निकालिए, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, pH कितना दे दिया 6, आपको कह दिया POH निकालिए, तो यानी pH 6 दे दिया है ना, यानी यह अम्लीय है, और POH का मतलब क्या होता है, यह क्षारीय है। तो POH निकालने के लिए टोटल कितना तक स्केल होता है भाई, 14 तक। 14 में 6 घटा देंगे, कितना हो गया 8। बताइए POH कितना आ गया हमारा, 8 हो गया। आ गया समझ में ना। तो आप ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत। आगे चलिए इसके बारे में और आगे अध्ययन करते हैं, देखिएगा ध्यान से। तो अब आप समझ गए हैं। तो देखिए जो ये अम्ल होता है ना, अम्ल इसका pH मान 7 से क्या होता है, कम होता है। pH मान क्या होता है, 7 से कम होता है। कोई दिक्कत, pH मान 7 से कम होता है। ये स्वाद में खट्टा होता है, pH मान 7 से कम होता है। स्वाद इसका कैसा होता है, तो खट्टा होता है, ठीक है। जितने कच्चे फल हैं ये सभी क्या हैं, आपके अम्ल हैं। समझ में आ रहा है ना। तो चलिए अम्ल को आप 3 भागों में बांटिएगा।
अम्ल को आप 3 स्टेट में पढ़ सकते हैं। अम्ल की 3 अवस्था होती है। एक वो ठोस अवस्था में रहता है, दूसरा द्रव अवस्था में रहता है और तीसरा गैसीय अवस्था में रहता है। ठीक है ना। देखिए ठोस अवस्था में क्या होता है तो ध्यान दीजिएगा। ठोस अवस्था में ऑक्जेलिक अम्ल रहेगा, साइट्रिक अम्ल रहेगा, टार्टेरिक अम्ल रहेगा, लैक्टिक अम्ल रहेगा। ये सब किस अवस्था में होते हैं तो ठोस अवस्था में होते हैं। हालांकि ये सभी अम्ल हैं। दीज टोटल्स आर एसिड्स। ऑक्जेलिक अम्ल भी एसिड है, साइट्रिक अम्ल भी एसिड है, टार्टरिक अम्ल भी क्या है आपका एसिड है, और लैक्टिक अम्ल भी क्या है आपका एसिड है। आप जानते हैं ना कि लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। दूध या दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है ना, समझ रहे ना। तो ऑक्जेलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, टार्टेरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, समझ में आ गया। ये सभी क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। लेकिन ये किस में रहते हैं तो ये ठोस में रहते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल और कौन है लैक्टिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, ये सब क्या होते हैं? ठोस में रहते हैं। याद रहेगा। ठोस में ऑक्जेलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, टार्टेरिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल, याद रहेगा। देखिए द्रव अवस्था में कौन कौन से अम्ल होते हैं तो देखिए द्रव अवस्था में होते हैं H2SO4। जो कार की बैटरी, चाहे मोटरसाइकिल की बैटरी, चाहे जो भी वाहन चलते हैं उनकी बैटरियों में कौन द्रव भरा होता है? H2SO4 भरा होता है। यह काफ़ी ज़्यादा क्या होता है आपका बरियार जो है अम्ल होता है। इसमें से क्या निकलता है? इसमें से बिजली प्राप्त किया जाता है। इससे तभी ना कार वगैरह स्टार्ट होता है, मोटरसाइकिल वगैरह स्टार्ट होता है। अब समझ रहे हैं ना, जितने भी वाहन होंगे उस सब में क्या पाया जाता है? H2SO4। समझ रहे हैं ना। चलिए जो भी बैटरी आप देखते हैं, बैटरी उस सब में क्या पाया जाता है? H2SO4 पाया जाता है। चलिए HNO3 इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रिक अम्ल। इसको H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 को नाइट्रिक अम्ल, CH3COOH एसेटिक अम्ल बोलते हैं इसको। यह सिरका में पाया जाता है। किस में पाया जाता है तो सिरका में पाया जाता है। ठीक है ना, आ रहा समझ में ना। तो ठोस अवस्था समझ गए, द्रव अवस्था समझ गए। गैस अवस्था में HCl अवस्था में रहता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो गैसीय अवस्था में होता है। समझ में आ रहा है ना, गैस के रूप में रहता है। यह HCl से प्राप्त किया जाता है ना। देखिए अब यहाँ पे आपको बता देते हैं अम्ल के बारे में। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। देखिए आपको अब सूचक बताएंगे तो उसमें लिटमस पेपर बताएंगे, लेकिन मैं अभी बता दे रहा हूँ। तो देखिए ये अब थोड़ा सा बेस के बारे में जान लें। चले बेस के बारे में छोड़िए, पहले हम लोग आगे इसके बारे में जाने। हम लोग सूचक क्या होते हैं देखिए ध्यान से। अम्ल और क्षार कैसे पता लगाएंगे कोई वस्तु अम्ल है, कैसे पता लगाएंगे कोई वस्तु क्षार है? तो देखिए आपको मैं तरीका बताता हूँ। देखिए अगर वह खट्टा होगा तो कैसा होगा? अम्ल होगा। ठीक है। पीएच स्केल 7 से कम होगा, 7 से कम होगा तो अम्ल होगा। ठीक है। अच्छा एक आपको लिटमस पेपर के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। लिटमस पेपर क्या होता है? देखिए लिटमस पेपर एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक होता है। लिटमस पेपर एक प्रकार क्या होता है? प्राकृतिक सूचक होता है। अब सूचक किसे कहते हैं? देखिए सूचक वैसे पदार्थ को कहते हैं जो अम्लीयता या क्षारीयता की क्या करते हैं? पहचान करते हैं। सूचक 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक गंधीय सूचक हो सकता है और एक रंग में परिवर्तन करने वाला सूचक हो सकता है। समझ तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है शायद। देखो सूचक रंग या गंध में परिवर्तन का या क्या करते हैं? सूचना देते हैं। यानी सूचक अम्ल या क्षार के रंग या गंध में परिवर्तन की क्या करते हैं? सूचना देते हैं। अरे इंफॉर्मेशन देने वालों को सूचक ना कहते हैं। तो यह इंफॉर्मेशन किसका देता है? अम्ल या क्षार का इंफॉर्मेशन देता है। बस में ना, जैसे कि मान लीजिए कि पता लगा लेता है कि अम्ल है कि क्षार है। समझ में आ रहा है ना? बस में ना, जैसे कि इस सूचक ये कैसा काम करता है? यह अम्ल और क्षार का सूचना देता है, तो इसे सूचक बोलते हैं। सूचक 2 प्रकार के होते हैं।
एक होता है आपका गंधीय सूचक, जो गंध की पता लगाता है, महक के पता लगा लेता है। और एक होता है रंग में परिवर्तन करने वाला सूचक, यानी रंग का परिवर्तन वो कर देता है। रंग में परिवर्तन कर देगा तो पता लग जाता है कि वह अम्लीय है कि क्षारीय है। इसको आगे बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए रंगीय सूचक में कौन कौन आएगा, तो एक लिटमस पेपर आता है, मेथिल ऑरेंज आता है। पूछता है मेथिल ऑरेंज कैसा होता है, तो नारंगी कलर का होता है। मेथिल ऑरेंज कैसा होता है, तो नारंगी कलर का होता है। लिटमस कैसा होता है, तो बैगनी कलर का होता है। लिटमस कैसा होता है, बैगनी कलर का होता है। मेथिल ऑरेंज कैसा होता है, तो नारंगी कलर का होता है। और फिनोल्फथेलिन यह भी एक प्रकार का क्या है, सूचक है। यह कैसा सूचक है, तो रंग में परिवर्तन करने वाला सूचक, इसको रंगीय सूचक कहते हैं। तो सूचक कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के हो गए। कौन कौन, एक हो गया रंगीय सूचक, एक हो गया गंधीय सूचक। रंगीय सूचक में आपको 3 को मेनली याद रखना है। कौन कौन, एक को याद रखना है लिटमस, दूसरा याद रखना है मेथिल ऑरेंज या मेथाइल ऑरेंज, और तीसरा याद रखना है फिनोल्फथेलिन। ठीक है ना। आपसे पूछेगा फिनोल्फथेलिन का रंग कैसा होता है, तो कोई रंग नहीं होता है, वह उजला होता है, रंगहीन होता है। पूछेगा मेथिल ऑरेंज का रंग कैसा होता है, तो आप कहिएगा कैसा होता है, वह नारंगी कलर का होता है, ऑरेंज होता है। आपसे पूछेगा लिटमस पेपर का रंग कैसा होता है, तो आप कहिएगा बैगनी होता है। समझ में आ रहा है ना। उसी तरह गंधीय सूचक होते हैं। गंधीय सूचक में आपको प्याज हो जाएगा, वैनिला हो जाएगा, लौंग का तेल हो जाएगा। ये सब क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, गंधीय सूचक होते हैं। देखिए ये जो रंगीय सूचक होते हैं ना, रंगीय सूचक में 2 प्रकार के सूचक आपको मिलेगा। एक मिलेगा प्राकृतिक सूचक, एक मिलेगा कृत्रिम सूचक। तो प्राकृतिक सूचक में आपका लिटमस पेपर है। लिटमस पेपर क्या है, आपका प्राकृतिक सूचक है, यानी नेचुरल है, उसको बनाया नहीं गया है। जबकि मेथिल ऑरेंज को और फिनोल्फथेलिन को क्या किया गया है, बनाया गया है। तो प्राकृतिक सूचक कौन हो गया आपका, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर प्राप्त किया जाता है थैलोफाइटा नामक थैलोफाइटा समूह के आपका किससे, थैलोफाइटा समूह के लाइकेन से। किससे, लाइकेन पौधे से। तो याद रखिएगा लिटमस पेपर किस समूह के पौधे से प्राप्त किया जाता है, तो थैलोफाइटा समूह। और उस किससे प्राप्त किया जाता है, तो लाइकेन से। तो याद रहेगा, बताइए लिटमस पेपर किससे प्राप्त किया जाता है, लाइकेन से। लाइकेन किस समूह का पौधा होता है, थैलोफाइटा का समूह का पौधा होता है। आगे पढ़ाएंगे थैलोफाइटा समूह क्या है, ब्रायोफाइटा समूह क्या है ना, ये आगे आप लोगों को बायो में पढ़ाएंगे हम। आगे क्या पढ़ाना है, 9th में पढ़ चुके हैं आप लोग। चलिए लिटमस पेपर थैलोफाइटा समूह, समझ में, थैलोफाइटा समूह के पौधों से पाया जाता है और लाइकेन में से पाया जाता है। याद रहेगा। बताइए लिटमस पेपर किससे प्राप्त किया जाता है, लाइकेन नामक पौधे से। लाइकेन नामक पौधा किस समूह का है, तो थैलोफाइटा नामक समूह का है। याद रहेगा। चलिए और आगे इसके बारे में जानते हैं। ये ऊपर वाला सब मिटा देते हैं। यहाँ पे देखिए अब आगे, तो आप लोग समझ गए, गंधीय सूचक समझ गए, रंगीय सूचक समझ गए। तो अब और आगे जाइए लोग। तो अम्ल के बारे में आप 2-3 चीज और जानिए लोग। अब क्षार के बारे में बता देते हैं। क्षार जो है, यह इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बेस बोलते हैं। और ये बेसेस शब्द से मिलके बना हुआ है। किससे बना हुआ है, तो बेसेस शब्द से मिलके बना हुआ है। किससे, बेसेस शब्द। और बेसेस शब्द कहाँ का लिया हुआ है, तो लैटिन शब्द है। यह बेसिस कहाँ का शब्द है, तो लैटिन शब्द होता है। समझ में आ रहा है ना। आगे देखिएगा, यहाँ पे आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिए, है ना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आप, बेसिस जब शब्द होता है वह जो है उसका मतलब होता है अल्कली। क्या होता है, अल्कली। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, क्षारीय। जिसका अर्थ क्या होता है, क्षारीय। आइए एक उर्दू शब्द होता है, एक फारसी शब्द आपको बता रहे हैं। एक फारसी शब्द से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है अल्क्यूली। अल्क्यूली का मतलब होता है एक पौधे का राख। क्या होता है, पौधे का राख। अरे समझिएगा ध्यान से, यहाँ पौधे का राख।
अल्क्यूली शब्द जो होता है वह एक प्रकार का अरबी शब्द है। उसका अर्थ होता है पौधे की राख। आ रहा समझ में ना? तो क्षार क्या होता है? राखी होता है, राख। वो थोड़ा सा तीखा गंध देता है ना? तीता, थोड़ा सा तीता गंध देता है, तीखा गंध देता है, समझ में आ रहा है ना? और अम्ल कैसा होता है? खट्टा होता है। तो बेस से शब्द कहाँ से लिया गया है? तो लैटिन शब्द से लिया गया है। इसको क्या कहते हैं? अल्कली कहते हैं। फारसी शब्द अल्क्यूली से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? पौधे की राख होता है। इसके बारे में और आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा लो यहाँ पे। देखिए अम्ल और क्षार समझ गए। अब अम्ल के बारे में थोड़ा सा और जानिए। अम्ल स्वाद कैसा होता है? इसका खट्टा होता है। स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। देखिए लिटमस पेपर बता दिए है ना? तो देखिए यह ABR याद रखिएगा आप लोग, एक ट्रिक। ABR यानी ए से होता है एसिड, अनीला याद रखिएगा, अनीला यानी अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देता है, याद रखिएगा। अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पेपर को क्या करता है? लाल में बदल देता है। और लिटमस पेपर क्या होता है? तो देखिए वही लिटमस पेपर बताया, लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। उसको प्रयोगशाला में बनाया जाता है, समझ में आ रहा है ना आपको? प्रयोगशाला में क्या कहता है? फिल्टर पेपर उसमें लगा दिया जाता है। फिल्टर पेपर लगाने के बाद वह नीला हो जाता है और लाल पेपर दूगो प्राप्त होता है। तो लिटमस पेपर मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? लाल और नीला। लिटमस पेपर कितने प्रकार के होते हैं? दो गो, लाल और नीला। तो अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पेपर को किसमें बदल देता है? लाल में बदल देता है, समझ में आ रहा है ना? चलिए अम्ल जो है एक वैज्ञानिक का नाम आपको बता रहे हैं। एक क्या दो तीन वैज्ञानिक का नाम बता रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे एगो वैज्ञानिक का नाम बता रहे हैं आपको। क्या नाम था इनका? सोरेंस तो बता दिए हैं, है ना? और हेनियस चाचा के बारे में बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा लोग, ठीक है? इन्होंने कहा था, अर्हेनियस ने कहा था कि अम्ल वैसे पदार्थ होते हैं, अम्ल वैसे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अर्हेनियस के अनुसार अम्ल की आप परिभाषा दीजिए। तो आप कहिएगा कि अर्हेनियस ने कहा था कि अम्ल वैसे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं, ठीक है ना? हाइड्रोजन आयन देते हैं। हैव यू नो प्रॉब्लम? ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक और वैज्ञानिक का नाम आप लोग याद रखिएगा। तो अर्हेनियस के अनुसार समझ गए आप लोग। अब एक और वैज्ञानिक का नाम आपको बता रहे हैं, ब्रास्टेड लौरी दिए औरिनियम। ब्रास्टेड लौरी दिए औरिनियम। देखिए ब्रास्टेड लौरी ने क्या बताया था? तो देखिएगा, ब्रास्टेड लौरी ने बताया था कि अम्ल वैसे पदार्थ होते हैं। अम्ल कैसे पदार्थ होते हैं? अम्ल वैसे पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं? प्रोटॉन प्रदान करते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं, अम्ल वैसे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन प्रदान करते हैं। बताइए, ब्रास्टेड लौरी के अनुसार अम्ल का परिभाषा बताइए। उन्होंने कहा था ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन क्या करते हैं? प्रदान करते हैं, यानी प्रोटॉन त्यागते हैं, समझ रहे ना? तो एक और वैज्ञानिक थे, कुदुक के आए, इनका नाम था लुईस। क्या नाम था? लुईस। हालांकि लुईस ग्लुक का नियम आपको आगे पढ़ना है। इन्होंने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रहण करते हैं। तो लुईस ग्लुक का नियम आपको याद रहेगा। लुईस ग्लुक ने क्या कहा था? ये इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। तो देखिए, अम्ल के बारे में आपको बता दिया, अम्ल के बारे में बता दिया, खट्टा होता है, नीले पेपर को लाल कर देता है, अर्हेनियस के अनुसार हाइड्रोजन आयन देते हैं,
ब्रास्टेड लॉरी के अनुसार ये प्रोटॉन क्या करते हैं, प्रदान करते हैं, लुईस के ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। समझ आ रहा है ना। तो चलिए इसको उतार लीजिए आप लोग। आ रहा है आपको अर्हेनियस के अनुसार आप लोग अम्ल की परिभाषा देख लिए। आए स्टार्ट करो ना। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे। अर्हेनियस के अनुसार आप लोग अम्ल की परिभाषा देख लिए, लुईस ग्लूक के अनुसार देख लिए आप लोग, एक और ब्रास्टेड लॉरी के अनुसार देख लिए। उसी तरह सेम टू सेम क्षार के बारे में उन्होंने क्या कहा था। क्षार के बारे में, क्षार स्वाद में कैसे होते हैं, स्वाद में कड़वे। अब थोड़ा सा यहाँ पे कड़वाहट हटाइए, माइंड से कड़वाहट हटाइए, यहाँ पे देखिए ध्यान से। क्षार स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, BRB ट्रिक याद रखिएगा, BRB यानी B से होता है बेस, B से क्या होता है बेस, बेस रेड ब्लू। तो बेस क्या करते हैं, लाल लिटमस पत्र को क्या करते हैं, नीला करते हैं। अब वो क्या कर रहा था, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर रहा था, और ये लाल लिटमस पत्र को क्या करते हैं, नीला करते हैं। तो याद रखिएगा अम्ल ABR और नीला यानी नीले लिटमस पेपर को लाल कौन करते हैं, अम्ल करते हैं। और क्षार BRB यानी लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं कौन, ये क्षार करते हैं। याद रहेगा, आपसे क्वेश्चन साइंस में नहीं ना छूटेगा। अरे बेस क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को क्या करता है, नीला करता है। समझ में आ रहा है ना। और ये लिटमस पेपर क्या होता है, तो एक प्राकृतिक सूचक होता है जो लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है, थैलोफाइटस समूह का होता है। कोई दिक्कत। नेक्स्ट देखिए, अब अर्हेनियस चाचा ने सिर्फ जो है अम्ल के बारे में थोड़े बताया था, क्षार के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि क्षार जल में घुलकर OH माइनस आयन देते हैं। याद रहेगा, आयन देते हैं। अम्ल जल में घुलकर H प्लस आयन देते हैं, क्षार जल में घुलकर OH माइनस देते हैं। ये भूलिएगा नहीं आप लोग। तो उसी तरह ये लुईस ब्रास्टेड लारा भी आएंगे ना, कौन, ब्रास्टेड लॉरी है ना, ब्रास्टेड लॉरी। तो ब्रास्टेड लॉरी ने कहा था, उसमें क्या कहा था, ब्रास्टेड लॉरी ने उसमें कहा था कि हाइड्रोजन आयन, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, प्रोटॉन त्यागते हैं। इसमें कहेगा कि प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। उल्टा, ब्रास्टेड लॉरी के अनुसार अम्ल प्रोटॉन क्या करते हैं, प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। अच्छा, लुईस ने क्या कहा था उसमें, लुईस ने उसमें कहा था कि इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। इसमें कहेगा कि इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर को त्यागेंगे। क्या करेंगे, त्याग देते हैं। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। लुईस के अनुसार इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते हैं, क्षार त्यागते हैं और अम्ल ग्रहण करते हैं। ब्रास्टेड लॉरी के अनुसार प्रोटॉन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, और अम्ल क्या करते हैं, प्रोटॉन त्यागते हैं यानी प्रदान करते हैं। अर्हेनियस के अनुसार जल में घुलकर OH माइनस देते हैं, अम्ल H प्लस आयन देते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो चलिए इसके बारे में और हम लोग आगे अध्ययन करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे अम्ल के प्रकार, अम्ल के प्रकार आपको बताने जा रहा हूं। देखो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति के अनुसार किसी भी जो है अम्ल के प्रकार, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं ध्यान दीजिएगा लोग। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की उपस्थिति के अनुसार अम्ल जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑक्सी अम्ल और एक होते हैं हाइड्रा अम्ल। एक होता है ऑक्सी अम्ल और एक होता है हाइड्रा अम्ल। यानी ऑक्सी अम्ल कहिए चाहे अनऑक्सी, हाइड्रा अम्ल को ही अनऑक्सी अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, अनऑक्सी अम्ल। यानी जिसमें ऑक्सीजन रहेगा उसे क्या कहेंगे, ऑक्सी अम्ल कहेंगे। जैसे देखो ऑक्सीजन, जैसे कि आपको बता देते हैं HNO3, देखिए इसमें ऑक्सीजन है ना, तो ये ऑक्सी अम्ल है। H2SO4 ऑक्सीजन है ना, ऑक्सी अम्ल है, ठीक है ना।
और मान लीजिए कि आपको बताते हैं H2SO3, इसमें भी ऑक्सीजन है, कौन अम्ल है? ऑक्सी अम्ल है। HF अनॉक्सी अम्ल है ना। जैसे कि आपको HF दे देंगे, HCN, ये क्या हो जाएगा आपका? ये क्या हो जाएगा आपका? हाइड्रा अम्ल है, चाहे अनॉक्सी अम्ल है, समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोजन आयन त्यागने के अनुसार, हाइड्रोजन आयन त्यागने के अनुसार अम्ल जो होता है वो दो प्रकार का होता है। हाइड्रोजन आयन त्यागने के अनुसार अम्ल कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रबल अम्ल और एक होता है दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल को कहते हैं बरियार अम्ल और दुर्बल अम्ल को कहते हैं कमजोर अम्ल। तो जिस अम्ल में हाइड्रोजन लगा होगा वह क्या होता है? प्रबल अम्ल होता है। जैसे आपको बता देते हैं, प्रबल अम्ल में देखिए लोग, प्रबल अम्ल में, प्रबल अम्ल HCl, HNO3, H2SO4, ये सभी क्या होते हैं? प्रबल अम्ल होते हैं। और जिसमें कार्बन आते हैं वो क्या होते हैं? दुर्बल अम्ल होते हैं। जिसमें कार्बन आते हैं जैसे CH3, COOH, H है ना, HCOOH, इसको फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं। ये चींटी के डंक में पाया जाता है, चींटी के डंक में पाया जाता है। यह एसिटिक अम्ल है, यह सिरका में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल है, सिरका में पाया जाता है, चींटी के डंक में पाया जाता है। ऐसा ही आप लोग याद रखिएगा, कौन अम्ल? कार्बनिक अम्ल याद रखिएगा, है ना। ये सब आप लोग के कौन अम्ल है? तो ये आपके दुर्बल अम्ल है, समझ में आ रहा है ना। उसी तरह जलीय विलयन के अनुसार तनु और सांद्र होते हैं। यानी जल में विलयन के अनुसार क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है तनु और दूसरा होता है सांद्र। तनु का मतलब होता है गाढ़ा, सॉरी, तनु का मतलब होता है पनिया, पानी उसमें ज़्यादा रहेगा, समझ में आ रहा ना। और सांद्र का मतलब क्या होता है? गाढ़ा होता। तो क्या बता रहे थे आप लोग को हम? ये क्या बता रहे थे? बोलिए ना जल्दी। हाँ, तनु और सांद्र, अरे भूल जाते हैं। तनु का मतलब क्या होता है? तनु का मतलब होता है पानी ज़्यादा रहेगा और सांद्र का मतलब रहेगा गाढ़ा। तो याद रखिएगा, तनु विलयन का मतलब होता है पानी वाला विलयन, ज़्यादा पानी रहेगा, और सांद्र विलयन का मतलब होता है कि ज़्यादा गाढ़ा विलयन रहेगा। तो चलिए इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज भर के लिए इतना ही रहने दीजिए, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको क्या कीजिएगा? लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद। चलिए।